आप दोनों गोरे और सावरे कौन हैं? और इस खड़े रंग में भटकने का क्या कारण है? मुझे आपके चेहरे से कोई हीरो जैसा तेज दिखाई पड़ता है, किंतु ये वनवासी रूप के। कहिए आप कौन हैं? हे मुनिराज, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण? क्षमा, मैंने अज्ञानता में आकर आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा। क्षमा प्रभु, किंतु मुझे तो मेरे महाराज सुग्रीव ने यह क्या कहा, उन्होंने मुझे यह भेजा कि यह दोनों कौन हैं। इन दिनों मैं वानर राज सुग्रीव का सेनापति हनुमान हूँ। नाथ सैन परिपक्त कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आहे। जी प्रभु, हमें सुग्रीव से ही मिलना है। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। किंतु प्रभु, ये धरती बहुत कठिन है और आपके चरण बहुत कोमल। एक काम करते हैं, आप मेरे इन दोनों कंधों पर बैठ जाइए और मैं आपको किश्ती लेकर चलता हूँ। ठीक है हनुमान, आइए। आइए प्रभु, आइए। तो क्या मंत्री सुग्रीव राग कहोगे का, अतिशय जन्म धर्म करेगा। हनुमान जी और दोनों वीर पशुओं को अपने साथ ला रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ये सब? आइए। ये कौन है जिन्हें तुम अपने कंधों पर बैठाने के लाए हो? इनके बारे में अवगत कराएं। महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अच्छा, प्रणाम प्रभु। सागर मिले हो नाय पद्मा था, बैठे अनुज सहित रघुनाथ। इनसे मित्रता कर लीजिए प्रभु। तब कर मन विचार यह रीति, कर है विधि दोषण यह प्रीति। कह सुग्रीव नयन भर बारी। हे प्रभु, जैसा कि तात हनुमान जी ने कहा कि आप मित्रता कर ले, जिस तरह से राज को छोड़कर एक नारी की वियोग में मैं इस ऋषि में प्रवृत्त रहता हूँ, उसी तरह से आप राज्य को छोड़कर नारी के वियोग में दर दर भटक रही है। तो क्यों ना मित्रता कर ले। और फिर प्रभु, मित्रता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मित्रता ना ऐसा कोई रिश्ता है कि जी चाहा तब जोड़ लिया। ये मिट्टी का नहीं कोई खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। तगा कर तुम दुआ हो। मित्रता इस प्रकार से होनी चाहिए प्रभु। ठीक है सुग्रीव, अगर हमारे प्राणों की आवश्यकता भी होगी तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। अवश्य, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं नाथ कि जेना मित्र दुख हुए दुखारी, तेरे विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र का मुख देखने में भी कलंक लगता है। न चित्तों की किरण सम कर जाना, मित्र के दुख जो मेरू समाना। यदि अपना दुख पहाड़ के समान हो तो उसे राई के समान समझो, यदि मित्र का दुख राई के समान
समान हो तो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए, क्योंकि लेत देत मन संग न करही, बल अनुमान सका हित करही। मित्र को एक दूसरे को लेने और देने में संकोच नहीं करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन प्रभु हे सुग्रीव जी, आप उस तरह से देखिए। सुग्रीव जी, हम दुखी हैं ये हमको मालूम है, परंतु आपका दुख उससे भी ज्यादा है। सुग्रीव जी, हम वनों में आए थे और लंकापति रावण हमारी प्रिय सीता को हरण करके ले गया। कह सुग्रीव नयन भरवारी, मिला है नाथ मिथिलेश कुमार। आप चिंता का परित्याग करें, मिथिलेश कुमारी माता जानकी जी आपको अवश्य मिलेगी। हाँ, याद आया, एक समय की बात है, मंत्रियों के सहत में इसी जगह पर बैठा था, जब मेरी नजर गई नवमंडल को तो एक नजारा दिखा था। क्या नजारा था? रथ के समान विमान एक, उसमें कुछ आहें जारी थी, निश्चय के बस में फंसी हुई सायक वो जनक पुरानी थी, निश्चय की लोचन लाल लाल ज्वाला सी बरसाते जाते थे, उस ओर पिघलते नेत्र करुणा की नदी बहाते थे। बस क्या कहूं प्रभु, इसी अरसे में निकल यहाँ से वो छोड़ गया, रह गए नूपुर और कुंडल, रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। राम राम हा राम कुमारी, मह देख दीन हो पटुरारी। वहां से केवल राम राम हाराम की आवाजें सुनाई दे रही थी, और जब उन्होंने हम बंदर भालू को देखा तो कुछ पट और आभूषण फेंके। यदि आपकी आज्ञा है तो मंगवाऊं उनको। मांगा राम तुरंत वह दीना, अट उड़लाए सोच अति दीना। प्रभु वह पट और आभूषण आप परिचय करेंगे। हाँ, ये वही आभूषण है तो महलों से चलते समय सीता ने पहने थे। लक्ष्मण देखो, ये कर्णपूर सीता का है ना? भैया, मैं इन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि भैया मैंने माता के सदा चरण देखे हैं, देखे नहीं उनके कुंडल। भैया क्षमा करें भैया, इन्हें मैं पहचान नहीं सकता। हाँ, ये फूल तेरी सीता। हरे प्यारे, सर्वकार कर हो सुखकारी, यह विध मिलह जान की आई। हे प्रभु, हम आपकी हर प्रकार से सेवा करेंगे, हर प्रकार से सहायता करेंगे, जिस प्रकार माता जानकी मिल जाए हम वही कर करेंगे। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं, जेवर प्यार थे मुझको रुला रहे हैं, गर्दिश में आ गए हैं, जेवर प्यार थे मुझको रुला रहे हैं। करते हैं मन को घायल,
किस कारण इन घरों में रह रहे हो? हे प्रभु, नाथ बालियर में दो भाई, प्रीति रही कछुवर में जाई। मैं और मुझसे बड़ा एक भाई और है, इसका के नाम है बाली। हम दोनों में बहुत ही प्रीति बढ़ाई प्रेम था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। आज रात्रि के समय में मैं का पुत्र मायावी नाम का एक प्रेत हमारे नगर में आया और बाली को ललकारने लगा। और हमारा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता, क्योंकि हमारे भाई बाली को ऐसा बर्ताव है, जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए जाएगा उस बीज का आधा बल खींचकर हमारे भाई बाली में आ जाएगा। आज रात्रि के समय जब ललकार दी तो मेरा भाई तोड़ा, तो मैं अपने भाई के पीछे दौड़ने लगा कि आज रात्रि के समय कहाँ जा रहा है। तो वो मायावी नामक दैत्य एक कमरा में प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे मेरा भाई बाली भी प्रवेश कर जाता है। जब भाई बाली लौट कर देखता है तो पीछे से मैं आ रहा होता हूँ। मेरा भाई बाली कहता है कि सुग्रीव, 15 वर्ष तक तुम इस कमरा की गुफा के बाहर मेरा इंतजार करना, और यदि मैं लौट करके आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने नगर के लिए प्रस्थान कर जाना। 15 दिन की जगह में 1 महीने तक खड़ा रहा, मेरा भाई बाली नहीं आया। आया क्या? उस गुफा के अंदर से एक सफेद रक्त की धारा आई, और मुझे पता था कि मेरे भाई बाली का रक्त सफेद है। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे भाई बाली के साथ साथ उस निशाचर का रक्त भी सफेद है। इसी भ्रम से मैंने सोचा उस निशाचर ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो ये निशाचर आए तो मुझे समाप्त कर दे और पंपा पर ध्वंस कर दे। इसलिए मैं उस गुफा के दरवाजे पर एक चट्टान लगा देता हूँ और मैं नगर में आया था। बिना राजा की सूरज सिंहासन देख प्रजा मुझे राजा बना देती है। इसके उपरांत जब भाई बाली आता है तो गुफा के ऊपर चट्टान को देखता है तो वो सोचता है कि मेरे भाई सुग्रीव ने मुझसे दया किया, उसके मन में खोट हुई होगी कि इस राज्य को मैं पालूं और मेरे भाई समाप्त हो जाए। बहुत गुस्सा करता है। जैसे ही वो नगर में आता है, यहाँ सिंहासन पर मुझे बैठा देख अत्यधिक क्रोध में आकर मुझे मारता है और मुझे नगर से बाहर निकाल देता है। हे प्रभु, यहाँ सब बसिया बतियाही। मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ इसका भी कारण है। ये सुमुख पर्वत है जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मतंग ऋषि का है, और दुंदुभी नामक दैत्य का आधा धड़ फाड़ के बाली ने यहाँ पर फेंक दिया था। तो मतंग ऋषि साथ कर दिया था कि तू इस पर्वत पर कभी आ नहीं सकता है। हे प्रभु, जिसके भय से मैं काय बना वो नाहर सा दुखदाई है। ये तभी तुम मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों पर सर्वदा तना रहता है वह मेरी का राज पत्नी भी छीनी, अब मेरा काल बनाए है। सुन सेवक दुखदीन दयाला, पर उठे दो भुजा विशाला। हे मित्र, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबले अति रघुधीरा। प्रभु, जो आप कहते हैं कि मेरी भुजाएं फड़क रही है, संध्या तक हम तुम्हें राज दिलवाएंगे, चाहे वाली ब्रह्मा और शंकर की शरण में क्यों न चला जाए। लेकिन प्रभु, हमारा भाई बाली कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे आप तो चाहे तब मोड़ देंगे। आप जो सामने देख रहे 7 तार के वृक्ष हैं, एक पृथक पृथक लगे हुए हैं। इन 7 तार के वृक्षों को जो भी एक बाण से ढाएगा तक्षित में कहना है कि वो विजय बाली पर पाएगा। यह संदेह तभी दूर होगा जब आप इन 7 तार के वृक्षों को एक ही बाण से गिरा देंगे। तो आप अपनी शंका दूर करना चाहते हैं
जय प्रभुनाथ की। अब मेरा संदेह दूर हो गया है। अब आप अवश्य ही बाली को विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु मुझे करना क्या होगा? आपको बाली से युद्ध करना होगा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, सुग्रीव जी, आपको खुद ही नगर में जाना होगा और बाली को ललकारना होगा। जो क्या प्रभु? ये प्रभु मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप हमारा ध्यान रखना। ठीक है। प्रणाम प्रभु। प्रिय तारा, बाली कहाँ छुपा है? मुझे लगता है तुम भाभी की गोद में बैठ गया। करके मारे तेरा भाई सुप्रीम खड़ा है, तुझे ललकार रहा है के लिए। प्रिय तारा, बहुत समय हो गया जब मैं देखता हूँ तुम्हारी ओर, तो लगता है वास्तव में मुझे अति सुंदर और सुशील पत्नी प्राप्त हुई। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। आज जब तुम्हारी ओर देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि देखता ही रहूं तुम्हारे जैसे सुशील सुंदर पत्नी को पाकर। अद्भुत। आज बहुत थक गया हूं प्रिय, से विश्राम करना चाहता हूं। बाली, तू कर दे मेरा महल खाली। अरे अब तो देने मेरी घरवाली। बाली सुप्रीम का हाय साथ सुनने वाले सुधावा, कह कर चरण नारी सकुधावा। प्रिय तारा, तुमने मेरे पैरों को क्यों रोक रखा है? मैं उस कीड़ों को अभी समाप्त करके आता हूँ। नहीं स्वामी, वो आपके भाई हैं। आप उन्हें कैसे मार सकते हैं? मत जाइए स्वामी, मत जाइए। प्रियता, तुम कहती हो वो तुम्हारे भाई हैं, उन्हें मत मारिए। है दुश्मन द्वार पर खड़ा और मैं छुप जाऊं पर्दों में। ये है मेरी शान के खिलाफ जो बन जाऊंगा। मर्द नहीं है दुश्मन लड़काए और लड़ने जाऊं नहीं। तुम नारियों में बैठ कर क्या नारी कहा मैं? कदापि नहीं हो सकता ऐसा। नहीं जानते, वो जिससे मिल चुके हैं, वो काल को भी जीत सकते हैं। क्या कहा? कहे वाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित तुम मारे तो आहो सारा। प्रियता, तुम कहती हो वो संघर्षी है, वो रघुनाथ है। हर को संघर्षी है। सो न मुनि सब शीश चढ़ावे लात है। कदाचित वो मुझे मार भी डालेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और उन्हीं के हाथों मर के उन्हीं के धाम को जाऊंगा। शायद गया नाम तू इस बाली का फूल जो सामने आया हो नाम चल चल सामने आ, ना सोची जता। अभी चलेगा तुझे बीता का पता। मेरे मर्तबे को पास करो। अरे भाड़ में जा।
के देव कभी बातों से नहीं माना करती। यार नरमी को नहीं डरने को पहचाना करती। अरे भाई, दुनिया दुनिया तो बनाती है बेगानों को अपना, तो सब कमबख्त अपने को बेगाना करता है। चार चार हाथ आया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वहां मत भेजो। अरे वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा शत्रु है। नहीं बहुत मारा, मुक्के लाते घूसे, मेरी भी वो हड्डी तोड़ दी। हे राम, तुम्हारे कहने से एक झगड़ा मैंने मोड़ लिया। भाई नहीं कसाई है, बल उसका मैंने तोड़ लिया। अफसोस अफसोस तुम्हारी कुपट पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझमें मुक्के पड़ते रहे, पड़ते रहे, पड़ते रहे। एक रूप को बुझाता हूं। सुग्रीव जी, प्रभु जी, मैं समझ रहा हूँ कि तुमको पीड़ा हो रही है। अच्छा आप ये भी समझते हैं? मैं सोच रहा था खड़े खड़े, सोच रहे थे? आप यही सोच रहे थे कि नहीं सुग्रीव बन जाए? सुग्रीव जी पहले मेरी बात सुनिए। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का दर्द निकलने थे। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिल लेते। अरे मैं प्रेम से नहीं मिल रहा था, आप ये भी बता दीजिए कि कैसे मिलते हैं। सुग्रीव जी इतने पर भी मैं धर्मा पर जब भी तीर चढ़ाता था तुम दोनों एक समान से थे, इसलिए मैं धक्का खाता था। अच्छा सुग्रीव जी, अब तुम ये हार पहन जाओ माला कठुआ पुन बल दे विशाला। ठहरिए प्रभु,
जाती है तो उसको नहलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, फिर उसी तरह से हार भी पहनाया जाता है। प्रभु, आप बाली के सामने मुझे बलि का बकरा बनाकर भेज रहे हैं क्या? नहीं नहीं सुग्रीव जी, ऐसा नहीं है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि तुम दोनों एक समान लगते हो, आपकी शक्ल भी बिल्कुल एक समान जैसी। ठीक है प्रभु, बता दीजिए आप। और आप इस हार को पहन जाएंगे तो मुझे ये ज्ञात रहेगा कि आप सुग्रीव हैं और वो बाली। प्रभु, अब की बार आप बाण छोड़ ही देना, चाहे हमारे भाई बाली में लगे या सुग्रीव में, हम दोनों भाइयों में से एक साथ हो जाएगा। पहले तो भागकर मुश्किल से जान बचाई, दोबारा आने में तुझे शर्म नहीं आई। अरे बाली, तू मेरा हक मुझे दे दे, ना झगड़ा ना कोई लड़ाई, बात गई हो आई। सिवा आवारा गधी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरे मरने में भी कोई शक नहीं। कर ले शक्ति, तो तू भी कर ले भक्ति। अरे किसके बल पर आया तू मुझे नीचा दिखाने को? तेरा जो अभिमान है ना, यही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। आज जो सामने लगता है, आज से तेरी खाल खुजला रही है। नहीं, तेरी मौत तुझे बुला रही है। सावधान, आज सामने। सावधान। और गुनगाना मेरे भाई नरारी। बैठ देख प्रभु आगे। उठो, दगा दगा, धोखा धोखा, किसका यह तीर कराना है? इस पेड़ की ओट में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? कौन है? हम हैं बाली, राम। आप होकर सुखंड के संरक्षक, तुमने ही इसे उमारा है। इस पेड़ की ओट में छुप करके मुझ वीर को तुमने मारा है। सचमुच है मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे जगवंदन आए। एक सुग्रीव भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए, पर भगवान छल से बैरी का वध करना ये सूरवीर का काम नहीं। चुप कर जो मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। बोलो प्रभु, क्यों ऐसा किया? ऐ बाली, हाँ, तुमने भी तो पाप किया, अपने भाई के नार को अपने साथ किया। क्या तुमने छल नहीं किया? भगवान, आप क्या कह रहे हैं? मैंने पाप किया, मैंने छल किया? हाँ बाली, नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। बाली, तुमने अपनी पुत्री समान भाई की नार को अपने महलों में रखा और अपने भाई को मारकर पहाड़ों की तरफ भेज दिया। नहीं प्रभु, हाँ, ये बात मैं मानता हूं। मैंने अपने भाई को देश से निष्कासित कर दिया। वो क्यों?
मेरे साथ सुग्रीव ने छल किया था, गुफा के दरवाजे को बंद कर कर। मैंने सुग्रीव की पत्नी रोमा को नहीं सताया, मैंने राज भवनों में रखा। वो इसलिए कि ये बड़बड़ भटक रहा है, वह रोमा बेचारी क्यों भटकी। चलो इस बात को मान लेता हूँ, पर एक बात ख्याल रखो भगवान, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए एक शब्द। ये सुग्रीव मित्र, ये बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। अरे रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है, मुझे मारने का कारण क्या है वो बताओ तुम। बाली, हाँ प्रभु, हमें सुग्रीव जी ने बताया क्या? कि तुम्हारे सामने जो भी आ जाता है, तुम्हारे अंदर उसका बल आ जाता है। हमने सुग्रीव जी से वादा किया है और सुग्रीव ने हमसे किया है कि वो हमें सीता से मिलवा देंगे। हे प्रभु, आपने कहा तुम्हें वरदान ऐसा है कि सामने आने वाले का आधा बल प्रवेश कर जाता है। प्रभु मैं ये बात भी प्रत्यक्ष कर दूं, ध्यान से सुन रहे आप। मुझे वरदान नहीं है ऐसा, ये लोग कहते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे गले में माला, ये प्रभाव माला का है, ये हमारे गले में है तो सामने आने वाले व्यक्ति का बल आधेश माला में प्रवेश कर जाता है। ये हमारे पिता इंद्र के द्वारा दी गई है, इसका प्रभाव ऐसा है। फिर आप दूसरी बात कहते हैं कि सुग्रीव ने हमसे वादा किया है कि सीता से मिला देगा। हाँ भाई, सीता से मिला देगा। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, जिसके कारण इस पृथ्वी से वानरपति बाल हटाया है। अब खुद देखोगे आप, सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे भगवान। प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। इस निर्बल सुखंड से ये आशा, जो सीता सुध का काम करे। अरे इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो उस नाहर से संग्राम करे। हाँ मैं खूब जानता हूँ उसको, इसको जो सिया चुरा के भागा है, उस तुच्छ अनाड़ी रावण को 6 माह काख में दाता है। क्या आप मुझसे पहले मिलती तो कुछ कर दिखला देता। अरे पावक की रस में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्या आप मुझसे पहले मिल जाते तो अग्नि को साक्षी मान के मित्रता में बात न करता, पहले सीता से मिला देता। अब तो बीत गई सो बीत गई, पकड़ने से क्या होता है। अब तो सुखंड का भाग्य जगह ये बाली सदा को सोता है। अब क्या होता है प्रभु, अब फिर मरणासन्न अवस्था में है प्रभु। वो हमारे ही समान बलवान है। तुम्हें प्रभु श्री राम की सेवा करनी है, इसलिए ही प्रभु पुत्र अंगद का अब हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, इस सेवक को आज्ञा तो भगवान हमें आपके धाम को जाना चाहता है। और हाँ सुग्रीव, इस माला का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, ये हमारे गले में रहेगी, तो इसलिए इसे निकालो मेरे मरने के पहले। हे प्रभु, अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। आपने जो बाण मारा है वो इस बाली के पक्ष जल में रहकर इस बाली के रुधिर को चूस रहा है। जय हो प्रभु। राम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल भावा। जाओ सुग्रीव जी को बुला कर लाओ, अवश्य उन्हें पंपापुर का राज दे दो। जैसी आज्ञा भैया।
महाराज सुखदेव की जय हो। आज से इस राज्य के असली उत्तराधिकारी आप होते हैं और राम भैया के द्वारा आपका तिलक होगा। प्रिया राम, प्रिया राम के आज्ञा का पालन करते हुए मैं महाराज सुखदेव को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। जय हो।